सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। रेलवे जीव विज्ञान टॉपिक वाइज प्रीवियस क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम रुधिर परिसंचरण तंत्र के टॉप 50 प्लस क्वेश्चन कवर करेंगे जो रेलवे के अलग अलग एग्जाम में पिछले 10 वर्षों में पूछे गए हैं। यह क्लास आपकी सभी आगामी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। रक्त परिसंचरण से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट व डिटेल से जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल होंगे मैं आपको सभी के सभी एक साथ कवर कराऊंगा। यह क्लास आरआरबी लोको पायलट, टेक्नीशियन, आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम, ठीक है जी, यूपी पुलिस कांस्टेबल के साथ साथ यूपी एसआई के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। कहने का तात्पर्य सभी आगामी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। इसी क्लास से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलने वाले। यदि आपका ये टॉपिक कवर है तो आज की क्लास में आपको बहुत बेहतरीन परेशान और हैरान करने वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन रक्त के स्कंदन में निहित है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, फेब्रिनोजेन आपका जो होता है ये क्या करता है बच्चों, प्लाज्मा प्रोटीन रक्त के स्कंदन में निहित होता है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन रक्त के स्कंदन में, आपका सेम क्वेश्चन वही रिपीट हो चुका। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक पारंपरिक रक्तचाप मापने वाले उपकरण जिसमें चिकित्सक को पारे की कॉलम में उतार चढ़ाव नजर आता है, हस्तचालित वायु पंप किससे जुड़ा रहता है? क्वेश्चन नंबर थर्ड का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मरकरी कॉलम से। किससे जुड़ा रहता है बच्चों? मरकरी कॉलम से जुड़ा रहता है। इसकी खोज किसने की थी बच्चों? इसकी खोज की थी डॉक्टर रिगरोसी ने, डॉक्टर रिगरोसी ने की थी। क्लियर है जी, इसे रुधिर मापी भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल सार्वभौमिक दाता माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ओ होता है जी। रक्त समूह की खोज किसने की थी? ये एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होता है। लैंडस्टेनर ने की थी। कब की थी जी? ये भी आपको पता होना चाहिए। कितने प्रकार के रक्त होते हैं? रक्त है ना 4 प्रकार के होते हैं रक्त समूह, ए बी और ओ। रक्त ए बी जो होता है मैं आपको साथ के साथ कवर कराऊंगा डिटेल के साथ। जो ए बी होता है, ए बी क्या होता है बच्चों? सरुग्राही होता है, सरुग्राही होता है। यदि बात करें यूनिवर्सल दाता, यूनिवर्सल दाता या सार्वभौमिक दाता कौन सा होता है? वो होता है, लिख देता हूं मैं साथ के साथ, 4 के 4 पर 4 क्वेश्चन बनते हैं यहां से। सार्वभौमिक दाता सबको दे सकते हैं जी ये रक्त। इसके बाद आपको इतना भी पता होना चाहिए बच्चों, जो किसी भी व्यक्ति का रक्त ग्रहण कर सकता है, कौन बच्चों? ओ सर्वदाता ग्रह वाला। क्लियर जी, वह किसी भी रक्त समूह वाले व्यक्ति को रक्तदान भी कर सकता है, किंतु वह सिर्फ ओ समूह वाले व्यक्ति से ही रक्त प्राप्त कर सकता है। क्लियर है, इतना आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन सा एक रक्त समूह नहीं है? ए बी ओ। मैं आपको स्टार्टिंग में बताया कौन सा नहीं है, सी रक्त समूह आपका नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता के रूप में जाना जाता है? सार्वभौमिक दाता के रूप में किसे जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ओ को जाना जाता है जी। क्लियर है जी, किसे जाना जाता है? ओ। रक्त समूह ओ सर्वदाता वर्ग होता है, अर्थात वह किसी भी रक्त समूह को वाले व्यक्ति को अपना रक्तदान कर सकता है, किंतु वह सिर्फ ओ समूह वाले व्यक्ति से ही रक्त प्राप्त कर सकता है। इतना आपको पता होना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 7, वह विकल्प चुने जो संवहनी तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर होगा, यह शरीर के वजन में के लगभग 1.7 से 1.8% होता है। यह आपका सही नहीं है। क्लियर है जी, ये लगभग होता है आपका। लाल रक्त संवहनी संयोजी ऊतक का उदाहरण होता है। नंबर 1 तो पता होना चाहिए बच्चों, मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भाग का ना, कुल भार का 7 से 8% होती है। मतलब 70 किलोग्राम की मानव शरीर में है ना बच्चों, मान ले कोई भी व्यक्ति 70 किलोग्राम का है, उसमें 5 से 6 लीटर रुधिर होता है। यह शरीर के 1/13 भाग को घेरे रहता है, यह भी पता होना चाहिए। इसका जीवन काल लगभग कितना होता है बच्चों? 120 दिन होता है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, परिसंचरण तंत्र के बारे में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 8 का सही नहीं है। परिसंचरण तंत्र मनुष्य के कुल भार का 7 से 8% होता है, बिल्कुल सही है। लाल रुधिर कणिकाओं की आयु 115 से 120 वर्ष दिनों तक होती है बच्चों, ये भी बिल्कुल सही है।
एक वयस्क मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा 6.8 लीटर होती है, ये भी आपकी कुछ हद तक सही है। लेकिन रक्त केवल रक्त ही श्वेत प्रवाही संयोजी ऊतक है, ये आपका गलत हो जाएगा बच्चों। रक्त क्या होता है? एक तरल संयोजी ऊतक होते हैं। मानव शरीर में कुल भार का 7 से 8% में बता चुका हूँ। रक्त में 3 प्रकार की रुधिर कणिकाएं पाई जाती है बच्चों, कौन कौन सी? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। क्लियर है जी? आरबीसी का जीवन काल लगभग 115 से 120 दिन होता है, श्वेत का 2 से 4 दिन होते हैं। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 9, सामान्य मानव रक्त है, कैसे है जी? थोड़ा क्षारीय। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है जी? जो इसका पीएच मान होता है लगभग कितना होते हैं? 7.35 से लेकर 7.45 तक होता है, 45 तक होता है। 7 से अधिक पीएच मान होने के कारण हल्का ये क्षारीय प्रकृति का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तदाब होता है, कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 120 मैक्सिमम होता है, 80 मिनिमम होता है जो मेजर करते हैं। क्लियर है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, रक्त का इनमें से कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है? ऑक्सीजन का परिवहन कौन सा करता है बच्चों? राइट आंसर होगा आपका आरबीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, खालिस्तान ऊतक रक्त वाहिका के व्यास को बदल देता है, कौन सा जी? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हड्डी। ऑप्शन नंबर डी नहीं बच्चों, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। मांसपेशी होता है, हड्डी नहीं, मांसपेशी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, रक्त में पाया जाने वाला खालिस्तान शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार कौन सा होता है बच्चों? ये मैं आपको बता चुका हूँ। रक्त में पाया जाने वाला खालिस्तान शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार आपका होता है, ये होती है लाल रक्त कणिकाएं, जिसे बोलते हैं बच्चों डब्ल्यूबीसी नहीं, आरबीसी। डब्ल्यूबीसी होती है आपकी, डब्ल्यूबीसी होती है सफेद वाली, और आर से मतलब लाल होता है, आरबीसी होती है लाल रक्त कणिकाएं। क्वेश्चन नंबर 14, रक्त का इनमें से कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है? आरबीसी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंग्वेज चेंज करके क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों। खालिस्तान ऊतक रक्त वाहिका के व्यास को बदल देता है, मांसपेशी। क्वेश्चन नंबर 16, मानव शरीर की पल्स दर की जांच क्यों की जाती है? मानव शरीर की पल्स दर की जांच क्यों की जाती है बच्चों? राइट आंसर होगा दिल की फंक्शनिंग जांचने के लिए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, मानव हृदय की सामान्य धड़कन औसतन प्रति मिनट होती है, कितनी होती है? मानव हृदय की होती है 60 से 100। क्वेश्चन नंबर 18, मानव शरीर के किस अंग पर एंजियोप्लास्टी की जाती है? क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, हृदय की जाती है जी। क्वेश्चन नंबर 19, हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है? क्वेश्चन नंबर 19 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लोहा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन, सामान्य व्यक्ति के रक्त में ना हीमोग्लोबिन की मात्रा औसतन कितनी होती है बच्चों? 15 ग्राम से 100 ml तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, खालिस्तान हीमोग्लोबिन में मौजूद प्रोटीन है, कौन सा है जी? हीम है जी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, रक्त में सफेद रक्त कण खालिस्तान होते हैं, रक्त में सफेद रक्त कण होते हैं, राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी, शरीर में संक्रमण से बचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, सामान्य मानव का खून बहने का समय और जमने का समय क्रम से खालिस्तान होता है, कि खून कितने सेकंड में आपका बहने लगता है और खून कितने सेकंड में आपका जमने लगता है। क्वेश्चन नंबर 22 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2 से 7 सेकंड में तो बहना स्टार्ट हो जाता है और 3 से 10 मिनट तक के बीच में बच्चों ये जमना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है जी। यदि मैं बता देता हूं, आप एक क्वेश्चन बनता है कि रुधिर प्लाज्मा में क्या होता है? फाइब्रोनोजेन का निर्माण रक्त में विटामिन के की सहायता से होता है। विटामिन के रक्त के थक्का बनाने में सहायक होता है। ऐसा हो जाता है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में सहायक है? विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता? क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी नहीं बच्चों, ऑप्शन नंबर ए, लाल रक्त कोशिकाएं। लाल रक्त कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। लाल रक्त कोशिका का निर्माण बच्चों अस्थिमज्जा में होता है। यह पूछा जाता है आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है?
ये होता है, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, अस्थि मज्जा में। ठीक है जी। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। इसमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। इसके कोशिका में केंद्रक भी नहीं पाया जाता है। इसका जीवन काल होता है 120 दिन। अब मैं आपको बता चुका हूँ लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। और मृत्यु कहाँ होती है? प्लीहा में। आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा को कहा जाता है। क्वेश्चन भी एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध रक्त संचार करता है? क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पल्मोनरी ध्वनि। पल्मोनरी ध्वनि दाहिने नीले से बच्चों फेफड़े में रक्त पहुंचाती है। इसमें अशुद्ध रक्त होता है। हृदय के क्या होता है? इतना आपको पता ही होगा। हृदय के जो दाहिने भाग में ना अशुद्ध रक्त यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त, और बाएं भाग में शुद्ध रक्त यानी ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है। रक्त का पीएच मान यदि पूछा जाता है 7.4। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा कोलेस्ट्रॉल का उल्लेख नहीं करता? क्वेश्चन नंबर 25 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रेसस फैक्टर। रेसस फैक्टर बच्चों बंदरों के शोध के संबंध में एंटीजन पाया जाता है बच्चों, उसमें ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 26, आंतरिक गति निर्धारक मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कहाँ स्थिर होता है? क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, दिल में होता है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, ए, बी और ओ खून ग्रुप प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। ठीक है जी। इन्हें इसके लिए नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। क्लियर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, एक वयस्क मानव के शरीर में कितने लीटर खून होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 5 लीटर। लगभग 4.5 से 5 लीटर तक होता है। एक स्वस्थ मनुष्य के रक्त की मात्रा भार का 1/10 भाग होती है लगभग, एवरेज है ये। ठीक है जी। 70 भी हो सके ना, तो कोई 1 क्विंटल होगा उसमें, इसके हिसाब से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा हृदय के कार्य को अधिक उपयुक्त रूप से बनाता है? क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इको कार्डियोग्राम आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, मानव रक्त का पीएच मान क्या होता है लगभग? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 7.4 होता है। शरीर में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को कहा जाता है बच्चों पीएच, पावर ऑफ हाइड्रोजन। फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। क्वेश्चन नंबर 31, ए बी रक्त वर्ग वाला एक व्यक्ति क्या करेगा? ए बी और ओ रक्त वाले लोगों को रक्तदान कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। सार्वभौमिक रक्तदाता कहा जाता है? बिल्कुल नहीं कहा जाता है। किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है? ये आपका सही हो जाएगा। क्लियर है जी। दे सकता है, वो ले सकता है ए बी। क्वेश्चन नंबर 32, सामान्य स्वास्थ्य के लिए रक्त का पीएच की सीमा लगभग कितनी होनी चाहिए? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 7.35 से 7.45 तक होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, धमनियां रक्त का वहन करती है जो कि भरी होती है, किससे भरी होती है बच्चों? धमनियां या ऑक्सीजन से भरी होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, प्लाज्मा जो रक्त का एक संगठन है, एक क्या है प्लाज्मा? राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी, ये द्रव है। प्लाज्मा रुधिर का आधारभूत मैट्रिक्स होती है बच्चों, जो रक्त में 55 से 60% होता है। और प्लाज्मा में 90 से 92% जल होता है तथा 5 से 10% प्रोटीन, अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। क्लियर है जी। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लाल रुधिर कणिकाओं के बारे में सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 35 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इनकी लंबाई 5.7 म्यू होती है। ये आपका गलत हो जाएगा। क्लियर है जी। इनकी लंबाई लगभग कितनी होती है? 7 माइक्रोमीटर होती है, 7 माइक्रोमीटर। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सी नस शरीर के पूर्ववर्ती हिस्सों में रक्त एकत्र करता है? क्वेश्चन नंबर 36 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सुपीरियर वेना कावा। क्वेश्चन नंबर 37, मनुष्य के शरीर में उपस्थित निम्न में से कौन सी कोशिका में केंद्रक नहीं होता? कौन सी केंद्रक नहीं होता? किसमें नहीं होता बच्चों? एरिथ्रोसाइट्स में नहीं होता। ठीक है जी। ये आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, इसमें बात वही है। आरबीसी बोल दो, ऐसे बोल दो एक ही है। क्वेश्चन नंबर 38, रक्त एक खालिस्तान ऊतक है। कैसा ऊतक है? संयोजी ऊतक है। ठीक है जी। रक्त एक कैसा ऊतक है? संयोजी। क्वेश्चन नंबर 39, मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिकाएं खालिस्तान है। मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिकाएं कौन सी है बच्चों? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी,
श्वेत कोशिकाएं। मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिकाएं WBC होती है। इनका व्यास 12 से 15 माइक्रोमीटर होता है बच्चों, इतना आपको पता होना चाहिए, जबकि RBC का 7 से 8 होता है। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। खालिस्तान के तंतुबंध नहीं होते, किसमें नहीं होते? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, रक्त में। इसमें रक्तकण 3 प्रकार के होते हैं, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट। क्वेश्चन नंबर 41। हीमोग्लोबिन में निम्न में से कौन सी धातु मौजूद होती है? क्वेश्चन नंबर 41 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, Fe। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। हृदय मांसपेशियां खालिस्तान होती है, कैसी होती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बेलनाकार, शाखित और एकल नाभिक। क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से कौन सी नलिका है जो दिल से निकलती है और शरीर के विभिन्न अंगों में रक्त संचारित करती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, धमनी। क्वेश्चन नंबर 44। हृदय चक्र क्या है? क्या है जी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, हृदय के संकुचन और शिथिलीकरण का एक चक्र। क्वेश्चन नंबर 45। फेफड़ों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान खालिस्तान में होता है, किसमें होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डी नहीं बच्चों, फेफड़ों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान में होता है, किसमें होता है बच्चों? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कर्पिया एलिवियोली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। निम्न में से किसकी तुलना सैनिकों से की जा सकती है? 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, श्वेत रक्त कणिका होगी या कोशिका होगी। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर का सैनिक कहा जाता है? किसे कहा जाता है? WBC। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर का सैनिक कहा जाता है? WBC। बार बार रिपीट हो जाते हैं बच्चों क्वेश्चन। सैनिक कहा जाता है WBC। क्वेश्चन नंबर 50। नीयल की भित्ति आलिंद की भित्ति से छोटी होती है, खालिस्तान मतलब छोटी होती है, बड़ी होती है, मोटी होती है? कितनी होती है बच्चों? मोटी होती है, छोटी नहीं, मोटी आपकी होती है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन से उपकरण रोगियों की हृदय की गति नियंत्रित करता है? इसे बोलते हैं पेसमेकर। क्या बोलते हैं बच्चों? पेसमेकर बोलते हैं। एक क्वेश्चन बनता है, हमारी त्वचा के नीचे की छोटी रक्त वाहिकाओं को क्या कहा जाता है? राइट आंसर होगा, उसे बोलते हैं बच्चों केशिका। क्या बोलते हैं? केशिका बोलते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, हृदय मेम्ब्रेन झिल्ली की 2 परतों से ढका होता है, इन झिल्लियों को क्या कहा जाता है? इन्हें क्या कहा जाता है बच्चों? नाम है, याद रखने, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। क्लियर हुआ जी? आज की क्लास हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से कौन सा संवहनी तंत्र के बारे में सच है? संवहनी तंत्र के बारे में सच है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, रक्त सफेद या लाल संवहनी संयोजी ऊतक है। क्वेश्चन नंबर 52। देखो, रक्त की धमनियों से शिराओं में जिन सूक्ष्म नलिकाओं के माध्यम से प्रवाहित किया जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें क्या कहा जाता है बच्चों? रक्त की बात हो रही है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, केशिकाएं। क्वेश्चन नंबर 53। पुरकिंजे तंतु खालिस्तान में विशिष्ट है, किसमें बच्चों? हृदय के स्नायु तंतु। क्वेश्चन नंबर 54। हमारी त्वचा के नीचे की छोटी रक्त वाहिकाओं को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, केशिका। क्वेश्चन नंबर 55। इनमें से कौन सा उपकरण रोगियों की हृदय गति का नियंत्रण करता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पेसमेकर। आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।